के चरित्र के संबंध में लिखा है कि जब उद्धव जी का जन्म हुआ मथुरा में ही उद्धव जी का जन्म हुआ। जब उद्धव जी का जन्म हुआ तो उद्धव जी न तो हंसे और न उद्धव जी रोए। कृष्ण 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 ऐसे नाम का उन्होंने उच्चारण किया और जन्मते समय ही, अभी नालोच्छेदन भी नहीं हुआ है, और कृष्ण कृष्ण कह करके उद्धव जी के श्रीअंग में प्रेम के लक्षण प्रकट होने लगे। तो कंस के यहां तो बड़ा भारी प्रतिबंध था, कृष्ण कहने पर प्रतिबंध था। तो यदुवंश में ऐसे बालक ने जन्म लिया है जो कृष्ण कृष्ण कहता हुआ उत्पन्न हुआ। तो श्री नारद जी ने कहा कि बालक रोग से ग्रसित है, इसलिए उस बालक की बात पर ध्यान न दें, नहीं तो वो जन्मते ही मरवा देता उद्धव जी को। और उद्धव जी के संबंध में भागवत जी में लिखा है कि अभी उद्धव जी 3-4 वर्ष के हैं। कितने वर्ष के हैं? 3-4 वर्ष का बालक कितना छोटा होता है, लेकिन वे खेलते हैं तो श्री कृष्ण लीला के ही खेल खेलते हैं। अब कुछ गाकर नाचते हैं तो श्री कृष्ण नाम लेकर ही नाचते गाते हैं। श्री कृष्ण की लीला का अभिनय करते हैं और मैया उनको भोजन के लिए बुलाती है तो लिखा प्रातरासाय, बाल भोग करने के लिए, कलेऊ करने के लिए मैया बुलाती है, तो उनको माँ की आवाज भी सुनाई नहीं पड़ती है, क्योंकि वे श्री कृष्ण के ध्यान में ऐसे डूब जाते हैं, उनकी समाधि लग जाती है, वे कृष्ण कृष्ण कह करके रोने लग जाते हैं कि उनको खाना पीना आदि सब कुछ भूल जाता है। ये अवस्था उद्धव जी की कब है? जब वे 3-4 वर्ष की आयु के। इसलिए किसी भक्त के संबंध में ये धारणा मत बना लेना कि वो तो ज्ञानी है, वो प्रेमी नहीं है, रसिक नहीं है, अनुरागी नहीं है। जैसे भगवान परिपूर्ण हैं, ऐसे ही भगवान को भजने वाले भी अपूर्ण नहीं होते। भगवान अपने भजने वालों को भी परिपूर्ण बना देते हैं। परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज, उनका आप तात्विक प्रवचन सुनो तो ऐसे लगता था कि वे तो बड़े भारी ज्ञानी हैं। इस प्रकार के उनके प्रवचन हैं कि जिनमें बिल्कुल शुद्ध ज्ञान झलकता है, लगता है कि ये भक्ति के विशेष पक्षधर नहीं है। लेकिन उनकी भक्ति आप देखो, स्वामी जी की कीर्तन कराने लग जाते थे गीता भवन 3 नंबर में, तो कई बार तो प्रवचन बहुत थोड़ा होता, कीर्तन में ही डूब जाते थे, हाथ जोड़कर बोलते कृपा करो कृपा करो, कृपानाथ कृपा करो, ऐसे जैसे उनका पता नहीं कौन सा काम अटका हुआ हो, कौन सी बहुत हानि हो रही हो। एक बार सरल हृदय से स्वीकार कर लो, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपका हूं, केवल आप ही मेरे हैं, ऐसा कहकर स्वामी जी गदगद हो जाते थे। यह उनका प्रेम पूर्ण अंतःकरण था। शेठ श्री जयदयाल गोयनका जी, उनके ग्रंथ आप पढ़िए, उनका प्रवचन आप कैसेट में सुनिए तो लगेगा बड़े ज्ञानी भक्त हैं, लेकिन उनकी प्रीति, भगवत प्रीति कैसी होगी कि अभी 25 वर्ष के भी नहीं हुए थे, 18-20 वर्ष की या 22 वर्ष की ही आयु थी, और उस समय उनकी निष्काम भक्ति पर रीझ करके भगवान ने चतुर्भुज रूप में शंख चक्र गदा पद्म धारण करके सेठ श्री जयदयाल गोयनका जी को साक्षात दर्शन दिया था। ये तो केवल बात है। नाटक समझते हो कि नहीं समझते? नाटक
नाटक में किसी गरीब आदमी को राजा बना दिया गया है। वो बेचारा गरीब, इतना गरीब है कि इसकी भी व्यवस्था घर में ठीक से नहीं है, पर अभिनय अच्छा करना जानता है। उसी को राजा बना दिया गया नाटक में। तो जब वो राजा बन के आता है तो उसकी चाल ढाल, उसके बोलने का तरीका, उसके देखने का तरीका उसी फटे हाल दरिद्र व्यक्ति के जैसा होता है कि राजा के जैसा होता है। कैसा होता है? अब वो अपने कहे कि हम तो अमुक आदमी हैं, हम काहे को राजा हैं, तो सब नाटक बिगड़ जाएगा। ठीक है ना? सब नाटक खेल रहे हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। उद्धव जी भी ज्ञानी वाला नाटक दिखा रहे हैं। इतने बड़े ब्रह्मज्ञानी के ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मज्ञानी बृहस्पति से वेदांत पढ़ के आए हैं, और ये ज्ञानी वाला नाटक केवल इसलिए है कि प्रेम तत्व सर्वोपरि है, उसको प्रतिष्ठित करने के लिए ज्ञानी होने का नाटक कर रहे हैं। ये नाटक हम सब लोगों को केवल सिखाने के लिए कि भगवत प्रेम की इतनी महिमा है। भगवान जिन उद्धव जी को एकांत में अपने निकट बिठाते हैं, अपने हृदय से लगाते हैं, अपने दुख सुख की बात उद्धव जी से करते हैं, अपना प्रधानमंत्री भगवान ने जिनको बना रखा है, जिनका ज्ञान इतना उत्कृष्ट है, वो उद्धव जी भी तब तक परिपूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकते जब तक उन्हें प्रेम तत्व का परिचय प्राप्त न हो। और भगवत प्रेम ही सर्वोपरि है, ये सिद्धांत का बोध जब तक न हो तब तक उद्धव जी में भी परिपूर्णता नहीं है। जब उद्धव जी जैसे महत्पुरुष में परिपूर्णता नहीं, जो साक्षात श्री कृष्ण के साथ ही रहते हैं, तो फिर ऐसा कौन है जिसमें भगवत प्रेम प्रकट हुए बिना उसका ज्ञान, उसकी भक्ति, उसका कर्म पूर्ण हो जाए, उसकी साधना पूर्ण हो जाए? संभव नहीं है। तो प्रेम तत्व को सर्वोपरि स्वरूप में प्रतिष्ठित करने के लिए ये उद्धव गोपी सम्राट। भगवान सोचते हैं ये मेरे अनन्यानुरागी प्रेमी भक्त तो हैं, इनसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है, लेकिन अभी ये प्रेम को मोह कह रहे हैं। इनका यह अज्ञान कैसे दूर हो, इसका एक ही साधन है कि ये ब्रज में जाएं और व्रजांगनाओं की चरण रज अपने मस्तक पर चढ़ावें, तब इनके जीवन में परिपूर्णता आवेगी। जो लोग बहुत बढ़िया से पढ़ लेते हैं, जैसे भागवत ही समझ लो, आद्योपांत भागवत जी की आवृत्ति बढ़िया से टीकाओं सहित लगा ली, तो उनके गले में खुजली चलती। अरे भाई, पहली कथा तो कोई बढ़िया से करा लो। हाँ, ऐसा होता है। गीता जी पढ़ लें तो गीता पर प्रवचन, भागवत जी पढ़ लें तो भागवत पर प्रवचन, वेदांत ठीक से पढ़ लें तो मन करता है कि कभी ब्रह्म सूत्र, उपनिषद और गीता पर प्रवचन हो। हमारे मन में भी आता है, हमारे मन में कभी कभी आता है कि कथाएं तो लगातार होती रहती, कभी भगवान ऐसा अवसर दें कि हम 10 उपनिषदों पर और ब्रह्म सूत्र पर और श्रीमद् भगवद गीता पर क्रमशः प्रवचन करें, जैसे अन्य ग्रंथों पर प्रवचन किया। ऐसा मन करता है। क्यों मन करता है? इसलिए मन करता है क्योंकि हमने पढ़ा है। नहीं पढ़ते तो मन नहीं करता, पढ़ा इसलिए हमको मन करता है कि हम कभी वेदांत विषयक प्रवचन भी करें। तो उद्धव जी भी बृहस्पति जी के यहां से वेदांत पढ़ के आए, ब्रह्म विद्या पढ़ के आए हैं। उनका भी मन करता है कि हम किसी को पढ़ावें, सुनावें तो सही, हम क्या ज्ञान प्राप्त करके आए। अब वेदांत श्रवण के सब अधिकारी नहीं है। यद्यपि महापुरुष बड़े करुणामय होते हैं, परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय
श्रीमद् स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज ने तो बंबई के लोगों को भी पूरा ब्रह्म सूत्र, श्रीमद् भगवद गीता और दशोपनिषद सांकर भाष्य सहित सुनाए। लेकिन और उनकी वो सामर्थ्य थी कि इतने क्लिष्ट विषय को मुंबई जैसे महानगर में रहने वाले लोगों को उन्होंने वेदांत सुनाया नहीं, पढ़ा दिया, ऐसा समझ लो। लेकिन हम निवेदन करें कि भगवान की कथा सुनने के सब अधिकारी हैं, पर वेदांत श्रवण के सब अधिकारी नहीं हैं। वेदांत श्रवण के अधिकारी का विवेचन जब किया जाता है तो उसमें पहली शर्त है इहा मूत्र फल भोग विरागः, ऐहिक और पारलौकिक भोगों से मन की वृत्ति पूरी तरह हटी हुई होनी चाहिए। धरती का कोई भी सुख, कोई भी विषय उसे अपनी ओर आकृष्ट न करे, स्वर्ग का भी विषय आकृष्ट न करे। अरे स्वर्ग की क्या चले, ब्रह्मलोक तक के दिव्य विषय उसको अपनी ओर आकृष्ट न करें। ऐसा वैराग्यवान जो धरती से लेकर ब्रह्मलोक तक के संपूर्ण सुखों से जिसके मन की वृत्ति सर्वथा हट गई हो, वो वेदांत श्रवण का अधिकारी है। उद्धव जी के मन में आता था कि ब्रजवासियों से उत्कृष्ट वेदांत श्रवण के कोई दूसरे अधिकारी नहीं है। क्यों? इनकी वृत्ति भोगों में तो है ही नहीं। संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम, ये संपूर्ण भोगों का, विषयों का त्याग करके इनकी वृत्ति कृष्णार्पित हो गई है। बस इतनी सी बात है, कृष्ण से प्रेम तो करते हैं पर उन कृष्ण को एक देशीय मानते हैं, उनको परब्रह्म के रूप में, व्यापक रूप में अनुभव नहीं करते हैं। यदि ये व्यापक रूप में अनुभव करके, और व्यापक रूप में जब हैं, जब सर्वत्र व्याप्त हैं तो अपने में भी हैं, हमारे अंतर्यामी रूप में भी वही हैं, इस अपने आत्म रूप में उनका अनुभव करेंगे तो उनका ये जो रोना धोना प्रलाप करना है ये सब बंद हो जाएगा। वे भी प्रसन्न हो जाएंगे, कृष्ण को अपने अत्यंत निकट पाकर अपना ही स्वरूप मानकर वो भी तृप्त हो जाएंगे, और इधर ठाकुर जी को भी रोना नहीं पड़ेगा। तो बस इतना सा कसर रह गई है, कसर केवल इतनी रह गई कि बस वेदांत का प्रवचन उन्होंने नहीं सुना। बस भूमिका तो तैयार है, वैराग्य तो उनको पहले से ही है, बस कसर इतनी सी है। और कृष्ण में प्रेम भी है, उनको परम परम प्रेम है, बस उनके ब्रह्म स्वरूप का विवेचन करके और उनको यह अनुभूति करानी है कि जिससे तुम इतना प्रेम करते हो वे केवल नंद नंदन यशोदानंदन नहीं हैं, वे सर्वगत सर्वरूप सर्वमय पर ब्रह्म परमात्मा है। वही तुम्हारे अंतर्यामी है, वो तुमसे भिन्न नहीं और तुम उनसे भिन्न नहीं, ये समझाना है। इतने से ही सब काम हो जाएगा। तो उद्धव जी बोले कि प्रभु अब आप आज आखिरी रो लीजिए। कल हमने यही बात पूरी की थी ना अपनी, जब आप आखिरी रो लीजिए, अब आपका रोना बंद हो जाएगा। लेकिन उल्टा हुआ, भगवान का रोना बंद हो गया, उद्धव जी का रोना शुरू हो गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। उद्धव जी वहां से इसी बीमारी से ग्रसित होके आए, भगवान को कहने लगे, खरी खोटी सुनाने लगे कि तुमको जो वेदादि शास्त्रों ने दया सागर, करुणा सागर, कृपा सिंधु कहा है, ये सब बात हमको लगता है झूठी है। आपकी करुणा कहाँ गई, आपकी दया कहाँ गई, आपकी भक्तवत्सलता कहाँ गई? आप ऐसे प्रेमियों को छोड़कर मथुरा में क्या कर रहे हो? भगवान बोले तुम्हें सुना नहीं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो हमें अपने अवतार के प्रयोजनों की पूर्ति भी तो करनी है। उद्धव जी बोले आप सत्य संकल्प हो, आप संकल्प कर लोगे तो सबकी पूर्ति हो जाएगी।
धर्म स्थापन भी हो जाएगा, असुरों का संहार भी हो जाएगा। आपके संकल्प से महाप्रलय हो जाता है। असुर क्या चीज है? आपके संकल्प से पालन हो जाता है, आपके संकल्प से ही सब कुछ हो जाता है। आपको करने की क्या जरूरत? आप तो प्रेमियों के पास रहिए, सब छोड़ो बस। और हम तो आपको लेने आए। भगवान ने कहा, उद्धव जी, न तो तुम पहले हमें पहचान पाए और न वहां से लौट के आने के बाद पहचान पाए। सच्ची बात यह है कि ब्रज कोई अलग से देश प्रदेश नहीं है। ये 84 कोस ब्रज मेरा श्री अंग है। मैं ही ब्रजभूमि के रूप में हूं। और जब मैं ब्रजभूमि के रूप में हूं तो ये जितने गैया, बछड़ा, बछिया, ग्वाल, बाल, गोपी, राधा रानी, नंद बाबा, बृषभानु बाबा, कीर्ति मैया, ब्रज की एक चींटी तक भी मुझसे भिन्न नहीं है। पूरे ब्रजवासी जड़ चेतन सब के सब मुझ में ही स्थित हैं और मैं उनमें स्थित हूं। इसलिए हमारा वियोग कभी हुआ नहीं, हो सकता नहीं और होगा नहीं। अच्छा, बोले फिर तुम क्यों रो रहे हो और वे क्यों रो रहे हैं? बोले भैया, ये प्रेमियों को रोने में भी एक आनंद मिलता है। अपने प्रियतम की याद में रोने में क्या सुख मिलता है, ये कोई प्रेमी ही समझ सकता है। देखिए, प्रेम जो है संयोग की अवस्था में संकुचित होता है, वियोग की अवस्था में वो व्यापक हो जाता है। संयोग की अवस्था में एक प्रेमी और एक प्रेमास्पद, और जब वियोग की अवस्था आती है, विप्रलंभावस्था आती है, तो विप्रलंभावस्था में प्रेमी एक और प्रेमास्पद पूरा विराट। जैसे गदाधर भट्ट जी कहते हैं, एक जु मेरी अखियन में निसी दिवस रह्यो करी भोन, गाय चरावन जात सुन्यो सखी शोधो कन्हैया कौन। सखी हो श्याम रंग रंगी। अरे सखी, मैं तो श्याम के रंग में रंग गई हूं। तू कहती है कि श्याम सुंदर गैया चराने गए हैं, तो मैं पूछ रही हूं, ये गैया चराने वाला कोई दूसरा ब्रज में आ गया है क्या? क्योंकि एक तो मेरी आंखों में दिन रात बसा रहता है। आंख खोलती हूं, ये देखो श्याम, ये देखो, ये देखो, यही है मेरे जीवन प्राण। ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही तो है मेरे जीवन प्राण। ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही है श्याम, यही है श्याम, यही है श्याम, यही है श्याम। ये मेरे आए लोचना विराम, ये मेरे आए लोचना विराम। ये देखो श्याम,
देखो, योग के क्षण में जिधर दृष्टि पड़ती है उधर श्याम सुंदर दिखाई पड़ते हैं। जिधर देखा उधर पाई झलक घनश्याम प्यारे की, झलक घनश्याम प्यारे की। जो कुछ है रोशनी जग में उसी दिलवर हमारे की। मेरी श्री गीत गोविंद महाकाव्य में राधा रानी जब श्याम सुंदर के वियोग में अतिशय व्यथित होती है, तो हरी रीति जपति सकाम, हरि रीति जपति सकाम। हरि 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 जपती हैं राधा रानी, और उनको लगता है कि सर्वत्र श्री कृष्ण है। इतना अधिक नाम रटती हैं, श्याम श्याम रटती प्यारी, आप ही श्याम भई। हरि हरि रटते रटते, कृष्ण कृष्ण रटते रटते राधा रानी खुद कृष्ण हो जाती, स्वयं कृष्ण बन जाती हैं। और जब कृष्ण बन जाती हैं तो उनको राधा रानी का वियोग व्याप्त हो जाता है। तो कृष्ण बनकर राधा 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 रटते रटते फिर राधा रानी हो जाती है। ये प्रेम की विलक्षण अवस्था है। इसी को कहते अनिर्वचनीय प्रेम स्वरूपम। नारद जी ने कहा प्रेम का स्वरूप अनिर्वचनीय है, वाणी से व्यक्त करने का विषय नहीं। इसी प्रकार से ठाकुर जी दृश्य से पुरतो गतागत मेव में विदधा, दृश्य से पुरतो गतागत मेव में विदधा, किम पुरेव ससंभ्रमं परिरंभणं न ददासि, किम पुरेव ससंभ्रमं परिरंभणं न ददासि। हरि हरि हता दरतया गता साकुपीते, गता साकुपीते। राधा रानी तो अपनी कुंज में है और ठाकुर जी वियोग में है, तो वो कहते हैं दृश्य से आप दिखाई तो पड़ रही हो, पूर्वता सामने खड़ी दिखाई पड़ रही हो, गतागतम एवं में विदधासी, आ रही हो जा रही हो, मेरे सामने क्रीड़ा करती हुई दिखाई पड़ रही हो। लेकिन मैं पूछता हूं, जैसे पहले ससंभ्रम अपने बाहु पास में मुझे भर लेती थी, मुझे अपने हृदय से लगा लेती थी, आज कौन सा अपराध बन गया जो आप दिखाई तो पड़ रही हो
पर अपना प्रगाढ़ प्रेमालिंगन मुझे क्यों प्रदान नहीं कर रही हो? तो प्रेम जो है वो ऐसा रहता संकुचित संयोग में, और वियोग में वो विराट हो जाता है, विभू हो जाता है, व्यापक हो जाता है। इसलिए ब्रजवासी न हमसे अलग हैं, न हम ब्रजवासियों से अलग हैं, पर ये वियोग की जो लीला है ये प्रेम के तत्व को प्रकट करने के लिए, प्रेम के स्वरूप को प्रकट करने के लिए ये वियोग की लीला है। इसलिए तमाह भगवान प्रेष्ठम भक्तम एकांतिनं क्वचित गृहीत्वा पाणिना पाणिम। एक ही आसन पर बैठे हैं, भगवान ने बड़े प्रेम से उद्धव जी का हाथ पकड़ लिया, उद्धव जी का पाणी ग्रहण कर लिया। हाथ पकड़ना पाणी ग्रहण ही है ना। हाथ पकड़ लिया ठाकुर जी ने। किन भगवान ने? प्रपन्नार्ति हरो हरि, प्रपन्नों की आरती को, कष्ट को, दुख को दूर करने वाले, हरण करने वाले जो श्री हरि हैं, उन्होंने उद्धव जी का हाथ अपने हाथ से पकड़ लिया। भगवान के जो भक्त हैं उसमें सबसे पहले बहुत ध्यान से सुने, जीवों की 3 कोटियां हैं। एक कोटि है विषयी बद्ध जीव, दूसरी कोटि है साधक मुमुक्षु जीव, और तीसरी कोटि है सिद्ध मुक्त जीव। ये 3 कोटियां हैं। इन जीवों की कोटियों में जो भगवान का शरणागत भक्त होता है वो बद्ध नहीं होता, वो मुक्त ही होता है। और यदि हम बिना किसी संकोच के बोलें तो जब तक भगवान की शरण ग्रहण नहीं करता है तब तक किसी भी कठोर से कठोर साधन को कर ले वो बद्ध ही रहता है। भगवत शरणागति को स्वीकार करते ही मुक्त हो जाता है। इसलिए प्रपन्न के लिए साधन नहीं है। प्रपन्न का जो, क्योंकि प्रपत्ति जो है वो उपाय भी है और प्रपत्ति उपेय भी है। तब प्रपन्न का साधन क्या है? बोले प्रपन्नों का जो साधन है वो साधन नहीं है, क्योंकि किसी साध्य की प्राप्ति करनी नहीं है, मोक्ष की प्राप्ति भी करनी नहीं है। तब कालक्षेप है। कालक्षेप माने वैष्णव को किस पद्धति से अपना एक एक क्षण का सदुपयोग करना चाहिए वो पद्धति है। वो किसी की प्राप्ति के लिए थोड़ी राम राम करता है। मुक्त तो उसी क्षण हो गया जिस दिन कह दिया सकृत एव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतम मम एतद् मम व्रतम। यह मेरी प्रतिज्ञा है। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं केवल आपका हूं, आप ही मेरे हो। ये स्वीकार कर लिया, उसी समय मुक्त हो गया। मुक्ति के लिए कोई साधन। तो इन जीवों में भी 2 कोटियां हैं, भक्त और प्रपन्न। साधक जीवों में 2 कोटियां हैं, मुमुक्षु जीवों में भक्त और प्रपन्न। आप लोग कहेंगे प्रपन्न और भक्त दोनों को अलग अलग क्यों कर दिया? जिसमें जीवन के अंतिम श्वास तक साधन की अनिवार्यता हो। आप सब हमारी भाषा समझ रहे हैं कि नहीं? जीवन के अंतिम श्वास तक साधन की अनिवार्यता हो, वो है भक्त। अंतिम क्षण तक भगवान की स्मृति बनी रहनी चाहिए। भूल गए तो गए काम से।
व्यर्थ तो नहीं जाएगा साधन, लेकिन हाँ अंतराय आ सकता है, जैसे कि भरत जी के जीवन में आ गया। मृग का चिंतन हुआ तो मृग योनि में उनको जाना पड़ा। और सरल करके बोलते हैं, भक्ति में आपको साधन पथ का आश्रय लेकर भगवान तक चलकर जाना पड़ेगा, और प्रपत्ति में आपको चल के कहीं नहीं जाना है। आप बस स्वीकार कर लो कि मैं उनका ही हूं और वे केवल मेरे हैं। ठाकुर खुद चलकर तुम्हारे सामने आए। प्रपत्ति की परमाचार्या श्री विदेहराज नंदिनी श्री जानकी जी, किशोरी जी प्रपत्ति की परमाचार्या है। हनुमान जी बोले, माता जी आप प्रभु के वियोग में बहुत दुखी हैं, पृष्ठमारोह में देवी, मेरी पीठ पर बैठ जाओ, अभी आपको मैं राम जी से मिला देता हूं। किशोरी जी बोले, संभव नहीं है। क्यों? बोले, तुम इतने तेजी से उड़ोगे, मैं उस वायु के वेग को कैसे सहन कर पाऊंगी, और वायु के थपेड़े से, चोट से, और मैं तो गिर जाऊंगी समुद्र में, और जब समुद्र में गिर जाऊंगी तो यादसा मन्नमुत्तमम, मैं जलचरों का आहार बन जाऊंगी, तो तुम्हारा किया कराया सब व्यर्थ हो जाएगा। हनुमान जी बोले, ये चिंता मत करो, ये तर्क हम नहीं मानते। क्यों? हम तो आपको दूसरे ही क्षण में प्रभु से मिला देंगे, और इतना संभाल के आपको ले चलेंगे कि आपके ऊपर कोई ऐसा ये आशंका मत जताओ कि वायु के वेग से नीचे गिर जाऊंगी। तब तो जानकी जी बोली कि जब तुमको लेके जाओगे तो राक्षस युद्ध करने के लिए तुमको ललकारेंगे, वो ललकारेंगे ही नहीं, वो चारों ओर से घेर कर लड़ने लग जाएंगे। तुम अकेले होगे, राक्षसों की तो कोई गिनती ही नहीं है, संख्या नहीं है, और कहीं रावण भी आ गया, कुंभकर्ण, मेघनाथ सब के सब आ गए, तो तुम क्या करोगे? कहा, उनके लिए हम अकेले ही पर्याप्त हैं। एक रावण नहीं, न रावण सहस्त्रम में युद्धे प्रतिबलम भवेत, हजारों रावण भी मेरे सामने कुछ नहीं। तब हजारों रावण कुछ नहीं तो छोटे मोटे ये राक्षस, ये तो कुछ नहीं, इनको तो हम मक्खी मच्छर के जैसा मानते, कुछ नहीं है। बोले, अच्छा, तो कूट योद्धा ही राक्षसाः, राक्षस बड़े कपट योद्धा होते हैं, उनके तीखे बाणों के प्रहार से मैं घायल हो जाऊंगी, हो सकता मेरी मृत्यु भी हो जाए, फिर आपका ये प्रयोजन, आपका ये पुरुषार्थ व्यर्थ हो जाएगा। हनुमान जी ने कहा, इसकी भी जिम्मेवारी हमारी। हाँ, कोई भी अस्त्र शस्त्र आपके श्रीअंग तक नहीं पहुंच पाएगा, मैं इतनी सावधानी से युद्ध करूंगा। तब जानकी जी ने कहा, जिसमें रावण मुझे हर के लाया था, उस समय तुम्हें पराधीन थी, परवश थी, पर मैं स्वेच्छा से किसी पुरुष के शरीर का स्पर्श कैसे कर सकती हूं? तुम्हारी पीठ पर बैठना पड़ेगा। हनुमान जी बोले, माताजी, ये स्त्री पुरुष के बीच में ये मर्यादा होती है, माँ और बेटे के बीच में नहीं होती है। माँ माँ होती है, पुत्र पुत्र होता है। मैं आपका बेटा हूं, आप मेरी माँ हैं। ये जानकी जी बार बार क्यों ऐसा बोल रही हैं? वो सोचती हैं कि मैं प्रपत्ति के सिद्धांत का संगोपन कर लूं। वो हनुमान जी खोद खोद के पूछ रहे हैं, हर बात को काट देते हैं। जब उन्होंने देखा कि ये तो परम परम अधिकारी है, इसको तो शरणागति का रहस्य समझाना ही पड़ेगा, तब श्री जानकी जी ने कहा, हे हनुमान, माम नयेद यदि काकुत्सः तत्तस्य सदृशम भवेत। यदि भगवान रघुनाथ स्वयं चलकर आवेंगे और मुझे प्राप्त करेंगे तो वह उनके स्वरूपानुरूप होगा,
वह उनके यश और कीर्ति को बढ़ाने वाला होगा, और मैं आपका आश्रय लेकर वहां जाऊं तो भक्ति, एक प्रपत्ति का सिद्धांत खंडित हो जाएगा। भक्ति में प्रबल साधन का आश्रय लेकर भगवान तक जाना है। मजबूत साधन बनकर आप आए हो और मैं आपका आश्रय लेकर भगवान तक पहुंचूंगी तो लोग कहेंगे भैया हनुमान जी जैसा मजबूत साधन किसी को मिल जाए तो वो भगवान को प्राप्त कर सकता है। तो जो सर्वथा अयोग्य है, अपात्र है, कुपात्र है, वो कैसे भगवान को प्राप्त करेगा? भैया जिसमें पात्रता है ही नहीं वो केवल और केवल भगवत शरणागति से भगवान को प्राप्त कर लेगा। माम नयेद यदि का कुत्साह, राम जी खुद आकर मुझे प्राप्त करें। हमको नहीं जाना, वो आवे चल के यहां। इसी का नाम है शरणागति। तो भक्त और प्रपन्न, कितने? भक्त और प्रपन्न। प्रपन्न में भी दो कोटियां हैं। दो कोटियां हैं प्रपन्नों में, शरणागतों में। शरणागतों की दो कोटियां हैं। एक कोटि है द्रप्त प्रपन्न और दूसरी कोटि है आर्तप प्रपन्न। थोड़ा विषय थोड़ा क्लिष्ट जैसा लग रहा होगा आपको, क्लिष्ट नहीं है, ये सैद्धांतिक चर्चा है। द्रप्त प्रपन्न और आर्तप प्रपन्न। द्रप्त प्रपन्न उसको कहते, वो शरणागत तो है पर अपना कोई भगवान से उसका आग्रह नहीं है। कालक्षेप वैसे ही करता है एक शरणागत को जैसे करना चाहिए, पर भगवान की कृपा का निरंतर अनुसंधान करता हुआ, प्रत्यक्ष दर्शन करता हुआ उसी आनंद में, मस्ती में रहता है। अब भगवान मिलें तो, भगवान न मिलें तो उनकी इच्छा, उनकी प्रसन्नता हो तो मिलें, उनकी प्रसन्नता हो तो न मिलें, बस उनका पवित्र नाम हमारी जिह्वा पर हृदय में रहा आवे, उनका रूप हमारी आंखों में समाया हुआ रहे और मैं क्षणार्ध के लिए भी उन्हें न भूलूं, बस ये भाव उसके अंतःकरण का रहता है। और भगवत कृपा का अनुसंधान करता हुआ भगवान से कोई हठ नहीं करता, आग्रह दुराग्रह नहीं करता, वो ठीक है। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, ये द्रप्त प्रपन्न है। और आर्तप प्रपन्न वो हैं जो भगवान में इतना अधिक प्रेम हो गया है कि वो अब भगवान का वियोग सह ही नहीं सकते। उनके प्राण छटपटा रहे हैं पिंड से बाहर निकलने के लिए। ऐसे भक्तों को कहा जाता है आर्तप प्रपन्न। और आर्तप प्रपन्नों के लिए भगवान को रोना पड़ता है, क्योंकि द्रप्त प्रपन्न न रोते हैं और न उनके लिए भगवान रोते हैं, पर आर्तप प्रपन्न भी रोते हैं और आर्तप प्रपन्नों के लिए भगवान भी रोते हैं। तो आर्तप प्रपन्न जो हैं उनकी कोटि ऐसी है जैसे सनकादिक भगवान द्रप्त प्रपन्न है, नारद जी द्रप्त प्रपन्न है और द्रौपदी आर्तप प्रपन्न है। अब द्रौपदी भगवान को पुकार रही है और भगवान ना आवे तो भगवान की लीला कैसे होगी? द्रौपदी के लिए वस्त्रावतार भगवान ने लिया, वो लीला कैसे होगी? तो यहां भगवान कह रहे हैं, ये संकेत है, प्रपन्नार्ति हरः, आर्तप प्रपन्न है सभी ब्रजवासी, आर्तप प्रपन्न हैं। और उन आर्तप प्रपन्नों की आरती, कष्ट, दुख कैसे दूर होगा? बोले अपने स्वरूप उद्धव जी को भगवान भेज रहे हैं जिससे उनकी पीड़ा कुछ दूर हो जाए। और भगवान कह रहे हैं गच्छोद्धव ब्रजम सौम्य पित्रोर्नौ प्रीतिमावह गोपीनाम मद्वियोगाधिम मत्संदेशैर्विमोचय। हे उद्धव, पित्रोर्नौ प्रीतिमावह, हमारे माता पिता श्री नंद बाबा और यशोदा मैया हैं, वे रो रहे हैं मेरे वियोग में, उनको प्रसन्न करो।
माने ऐसा कुछ कहो वहां जाकर के कि उनका दुख दूर हो जाए, वो प्रसन्न हो जाए। और ये गोप गोपी मेरे वियोग के समुद्र में डूब रहे हैं। उन वियोग के, विरह के समुद्र में डूबते हुए ब्रजवासियों को मेरा संदेश सुना करके उनको विरह के समुद्र से निकाल लो। उद्धव जी हंसने लगे। उद्धव जी ने कहा, महाराज आप इतने ज्यादा व्याकुल क्यों हो रहे हो? हमने पहले ही आपसे कहा है कि बस मैं अभी गया और जैसे ही आपके तात्विक स्वरूप का बोध उनको कराया, तत्व ज्ञान उनको दिया कि ब्रजवासियों का रोना धोना बंद, आपका भी रोना धोना बंद। तो भगवान रोक करके बोले कि देखो जा तो रहे हो, जल्दी काम करके आना। बोले बस बस, आज तो अब दोपहर तो हो ही गई है, अब बस थोड़ी देर में हम निकलेंगे, शाम तक पहुंच जाएंगे और आज रात तो रुकेंगे, कल शाम तक फिर आपके पास आ जाएंगे। आज जाना है, एक रात तो वहां रुकना पड़ेगा, एक रात रुकेंगे, सबसे मिलेंगे, सबको बताएंगे, आपके स्वरूप का बोध कराएंगे, फिर लौटकर हम आ जाएंगे। इसलिए कल तक के लिए आप धैर्य धारण कीजिए। ये कौन कह के गया? उद्धव जी। लौट के कब आए जानते हैं? 6 महीना बाद लौट के आए। कितने दिन के बाद लौट के आए? उवास कतिचिन मासान, भागवत जी मिले कतिचिन मासान, कई महीना। कई महीना कितना? बोले कम से कम 6 महीना तक उद्धव जी ब्रज में रहे और वो आना ही नहीं चाहते थे। गोपियों ने धकेल कर उनको भेजा। अरे भाई वहां से संदेश लाए तो हमारा संदेश भी तो लेके जाओ। हाँ हाँ। तो आप चिंता न करें, मैं आपके स्वरूप का बोध कराकर उनकी पीड़ा को शांत कर दूंगा, विरह पीड़ा को शांत कर दूंगा। भगवान ने कहा, उद्धव जी ब्रजवासियों को, प्रेमियों को हल्के में मत लेना। हल्के में लेना समझते हो ना? सामान्य रूप में मत लेना। आपने अभी इस देह गेह में आसक्त पुरुषों को देखा है, शरीर संसार से, भोगों से प्रेम करने वालों को देखा है, मेरे विशुद्ध प्रेमियों को आपने नहीं देखा है। भले ही स्वर्ग तक पढ़ के आए तो क्या है, मुझसे प्रेम करने वाले कैसे होते हैं अभी आपने नहीं देखा है, आप जाकर देखना। अच्छा महाराज कैसे प्रेमी है वो? भगवान स्वयं गोप गोपियों के, ब्रजवासियों के प्रेम का वर्णन स्वयं भगवान कर रहे हैं। मन मनस्का मत प्राणा मदर्थे त्यक्त दैहिका मामेव दयितं प्रेष्ठम् आत्मानं मनसा गता ये त्यक्त लोक धर्माश्च मदर्थे तान् बिभर्म्यहम्। इसमें एक श्लोक पूरा है अनुष्टुप छंद और एक श्लोक आधा है। अनुष्टुप छंद में 4 चरण होते हैं, एक चरण में 8 अक्षर होते हैं। 8 चौका 32 अक्षर का होता है और फिर 16 अक्षर और। भगवान ने
ऐसा लगता है कि यह इंगित किया, एक कबीरदास जी का दोहा है ना, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयान कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। प्रेम में भी 2.5 अक्षर है। हमको लगता है कि ये 4 चरण ये और 2 चरण ये, तो 4 चरण के 2 चरण हो गए और 1 चरण ये हो गया। मानो 2.5 चरण में भगवान उनको प्रेम तत्व का उपदेश कर रहे हैं, ऐसा लगता है। भगवान कह रहे हैं कि हे उद्धव, ता मन मनस्का, गोपियों का मन गोपियों के पास नहीं है। बंधन और मोक्ष का कारण क्या है? बोलिए। मन। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। मन ही बंधन का कारण है और मन ही मोक्ष का कारण है। मुक्ति क्या है और बंधन क्या है? मन का विषयों में अनुरक्ति होना बंधन है और मन का भगवान में लग जाना मोक्ष है। भगवान कह रहे हैं, गोपियों की, ब्रजवासियों की अवस्था ये है कि उनका मन भी अब मैं बन गया, उनके मन के रूप में भी मैं ही हूं। ता मन मनस्का। और सूरदास जी का इस प्रकार का एक पद भी है। सूरदास जी कहते हैं, आहा, ऊधो मन ना भये 10-20, ऊधो मन ना भये 10-20। एक हूँ तो सो गयो श्याम संग, एक हूँ तो सो गयो श्याम संग, को अवराध है ईश ऊधो, को अवराध है ईश। ऊधो मन ना भये 10-20, ऊधो मन ना भये 10-20। हम चाहे जितना बढ़िया ज्ञान ध्यान सुना में, आपका मन नहीं है, आपका मन इधर उधर चला गया तो हम कुछ भी बकते रहें, आपको कोई पता नहीं चलेगा हम क्या बोल रहे हैं। गोपियां कहती हैं, उद्धव जी, जो कुछ ज्ञान का उपदेश आप हमारे सामने कर रहे हो, हमें आपका मुंह चलता हुआ दिखाई पड़ रहा है, आपके होठ चल रहे हैं, आप कुछ बके जा रहे हो, इतना समझ में आ रहा है। बाकी आप क्या कह रहे हो मेरी समझ में नहीं आता। क्यों? बिना मन के कोई विषय समझा नहीं जा सकता। और अब हम मन, योग, ध्यान, समाधि में, वेदांत में कैसे मन को लगावें? हमारे पास एक ही मन था और वह एक मन श्याम सुंदर के साथ मथुरा चला गया। अब हम बिना मन की हो गई और आप कहते परब्रह्म की उपासना करो। तो परब्रह्म है कौन? मेरा मन तो नंद नंदन में लग गया है, मेरा मन तो श्री कृष्ण में लग गया है। अब मैं किसकी उपासना करूं?
और मन के बिना इंद्रियों की क्या दशा होती है आपको अनुभव नहीं है। कई बार आप भरे बाजार में खड़े हैं और आपका कोई प्रेमी वहां से निकला, उसने आपको देखा, आपका नाम पुकारा, रमेश रमेश रमेश। रमेश जी सुन ही नहीं रहे। तो पास में गया, उनको हिलाया थोड़ा, क्यों भाई हम इतनी जोर से चिल्ला रहे हैं सुनते नहीं, सामने आ गए देखते नहीं। तो रमेश जी बोले क्या करें, हमारा मन यहाँ नहीं था, हमारा मन कहीं और था। तो आंख खुली की खुली रह गई, पर आंख रूप न देख सकी, कान शब्द न सुन सके। ये मन के बिना इंद्रियों की दशा होती है। इसलिए जब मेरा मन श्री कृष्ण के पास चला गया तो मेरी इंद्रियों की स्थिति कैसी है? इंद्री शिथिल भई के सब बिन, इंद्री शिथिल भई के सब बिन, ज्यों देहि बिन शीश, ज्यों देहि बिन शीश। आशा लगी रहत तनु खासा, आशा लगी रात तनु का जी जो कोटि बरीस ऊधो मन ना भये दस बीस। जैसे बिना सिर का धड़ किसी काम का नहीं, ऐसे ही अब हमारा मन तो कृष्ण के साथ मथुरा चला गया, मेरी अवस्था वैसी ही है। फिर भी जीवित कैसे हो? बोले केवल कृष्ण मुख कमल के दर्शन की आशा में प्राण इस पिंड में अटके हुए हैं। तुमको सखा श्याम सुंदर के, तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल जोग के ईश ऊधो, सकल जोग के सूरदास वारस की महिमा, सूरदास वारस की महिमा, जो पूछे जगदीश, जो पूछे जगदीश, ऊधो मन ना भये दस बीस, ऊधो मन ना भये दस बीस। मन मनस का। इसके आगे की बात, प्राण ही न हो तो मन काम करेगा? बोलो। मत प्राणा, गोपियों का मन भी मैं ही बन गया हूं, गोपियों का प्राण भी मैं ही बन गया। उनके प्राण, उनका जीवन सर्वस्व केवल मैं ही हूं। अब एक प्रश्न है कि इस अवस्था में तो
मन भी न हो तो मन न होगा तो इंद्रियां अपने विषयों में प्रवृत्त नहीं होंगी, और प्राण ही न होंगे तो मुर्दा होगा। मुर्दा तो कुछ करता नहीं, तो तुम सब करती धरती कैसे दिखाई पड़ रही हो? अपने पतियों की भी सेवा कर रही हो, सास ससुर की भी सेवा कर रही हो, गैया बछड़ा बछिया की सेवा कर रही हो, घर का भी सब काम कर रही हो। तो ये क्रिया तो संभव नहीं है। खा रही हो, सो रही हो, स्नान कर, सब काम कर रही हो, तुम्हारा कोई काम रुका नहीं है। फिर कैसे कहती हो कि मेरा मन भी नहीं, मेरे प्राण भी नहीं? ऐसे तो कोई भी अपनी जीवन यात्रा का संपादन नहीं कर सकता, निर्वाह नहीं कर सकता। भगवान बोले वो कर कहां रही हैं? गोपियों का देह मेरी लीला का माध्यम बना हुआ है, वे कुछ नहीं कर रही है। कठपुतली थोड़ी कुछ करती है, सूत्रधार उसको जैसा हिलाता डुलाता नचाता रुलाता हंसाता है वैसा ही कठपुतली करती हैं। और गोपियां, इसका अर्थ क्या है? बहुत ध्यान से सुने। प्रेमी हमारे हाथ की कठपुतली बन जाती है। एक चौपाई है मानस जी में, उमा दारू योषित की नाई, सबही नचावत राम गोसाई, सबही नचावत राम गोसाई। और हम आपको निवेदन कर रहे हैं, धर्मनिष्ठ धर्मात्मा पुण्यात्मा व्यक्तियों को पुण्य कर्म में उनका पुण्य ही उनका धर्म ही प्रवृत्त करता है। पापात्माओं को अपकर्म में उनके पाप ही प्रवृत्त करते हैं। जो भगवान के विशुद्ध भक्त होते हैं वो पुण्य पाप के बंधन से मुक्त होते हैं, वे ही विशुद्ध भक्त होते हैं। और वे विशुद्ध भक्त ही भगवान के हाथ के कठपुतली बनते हैं। समझ में भी आज की नहीं आई? पापात्मा पाप के अधीन होकर नाचता है, पुण्यात्मा पुण्य के अधीन होकर नाचता है, और जो मुक्तात्मा है वो भगवान के नचाए नाचते हैं। इसलिए कोई सामान्य बात नहीं है। फिर आप कहो कि सबको भगवान ही नचा रहे हैं तो अच्छा काम भी भगवान करा रहे हैं, बुरा काम भी भगवान करा रहे हैं, तो स्वर्ग नरक हमारे लिए क्यों बनाए? फिर पुण्य का फल भी भगवान स्वर्ग में जाकर भोगें, पाप का फल भी भगवान ही नरक में जाके भोगें। इसलिए पापात्मा मनुष्य के भीतर पाप प्रेरणा करता है। उर प्रेरक रघुवंश विभूषण जो बात है वो लोमस जी के जैसे संतों के लिए उर प्रेरक रघुवंश विभूषण। दुर्योधन पांडव गीता में क्या बोल रहा है? दुर्योधन कहता है जानाम्य धर्मम जानामि धर्मम नच में प्रवृत्ति ही। मैं धर्म को जानता हूं पर उसकी धर्म मेरी धर्म में प्रवृत्ति नहीं है। जानाम्य धर्मम नच में निवृत्ति। मैं अधर्म को पाप को भी जानता हूं कि अच्छा नहीं ये पाप है, लेकिन मैं उससे अपने मन को हटा नहीं सकता। क्यों? वो कहता है दुर्योधन केनापि देवेन हृदय स्थितेन यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि। कोई एक देव भीतर घुसा हुआ है, वो हमको जहां ले जा रहा है मैं वहां जा रहा हूं। वो देव है वो कुछ नहीं है, उस दुर्योधन के मलिन पापमय संस्कार ही उसको पाप की ओर ले जा रहे हैं। हाँ, पांडवों की प्रवृत्ति वो भगवान से संचालित है, क्योंकि पांडव भगवान के प्रपन्न शरणागत भक्त हैं, भगवान के हाथ की कठपुतली बने हुए हैं। सारी समस्या की जड़ यही है कि हमने अपने को कर्ता कारयिता मान रखा है। कर्ता भी श्री कृष्ण और कारयिता भी श्री कृष्ण, ये स्वीकार करके उनके हाथ की कठपुतली बन जाओ। बस जिस क्षण ऐसे हो जाओगे
उसी क्षण समस्त प्रकार के कर्म बंधनों से मुक्त हो जाओ। एक कर्म बंधन तब तक है जब तक हमारी स्वतंत्रता बनी हुई है, और इसी को वैष्णव सिद्धांत में कहा गया भगवत भागवत पारतंत्र। हम भगवान के अधीन हैं और हम भागवतों के अधीन हैं। स्वतंत्र साधक नहीं होता और साधक कभी स्वतंत्र नहीं होता। जो निरंतर भगवत भागवत पारतंत्र का अनुभव करे उसी को साधक कहते हैं।